सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि दुआन मो वांग लिन को सीक्रेट रियल्म में ले जाना चाहते थे और वांग लिन इसके लिए मान गया। बदले में दुआन मो से डिवाइस ताओस्ट टेक्निक दिलवा रहे थे। वांग लिन टेक्निक देखने के लिए लुआन के साथ केव के अंदर चला गया। फिर अब हम वांग लिन को देखते हैं। वो लुआन के साथ डिवाइन केव के अंदर आ गया। वो सोचता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कोई साधारण केव नहीं। लुआन बताती है कि ताओस्ट डिवाइन टेक्निक हमारे वॉर गॉड होल का ट्रेजर है। इससे कल्टिवेटर को सोल फॉर्मेशन रियल्म पर ब्रेक थ्रू करने में बहुत मदद मिलती है। ताओस्ट टेक्निक का ओरिजिन हजारों साल पहले अपर लेवल जियोजियन कल्टिवेशन रीजन ने हथियार लिया। ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और इसे समझना लगभग नामुमकिन है, यहाँ तक कि तुम इसकी नकल भी नहीं कर सकते। हमारे एंसेस्टर चेन ने अपनी मेमोरी की मदद से जबरदस्ती ताओस्ट टेक्निक इस पत्थर पर लिख दी, पर उसके कुछ ही वक्त बाद उनकी डेथ हो गई। वांग लिन पूछता है कि आखिर इतने सारे इनक्रिप्शंस होने के बावजूद भी हम इसकी नकल क्यों नहीं कर सकते। लुआन कहती है कि ताओस्ट टेक्निक का यही रहस्य है और तुम्हें अपने दम पर इसे समझना होगा। वो वहाँ से चली गई। वांग लिन सोचता है कि अगर मैं सोल फॉर्मेशन रियल्म में पहुँच सकूं तो मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। वो ताओस्ट टेक्निक को याद करने की कोशिश करता है, पर कोई ताकत उसकी याददाश्त को रोक रही थी। वो सोचता है कि ताओस्ट टेक्निक को सिर्फ देखा जा सकता है, पर हम किसी को इसके बारे में बता नहीं सकते। एंसेस्टर ने इसे याद करके इस पत्थर पर लिख दिया। वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे। उसे टेक्निक को याद करने में काफी परेशानी हो रही थी। मौके का फायदा उठाकर शुलिगुओ रोब से बाहर आ गया। वो सोचता है कि शैतान अभी मुसीबत में है, मैं इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर सकता हूँ। वो एक पिलर के पीछे छिपकर एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपने कोव से इन सेक्ट के एल्डर से मदद मांगता है। फिर हम हुआफेन रीजन के कोव से इन सेक्ट के एल्डर चुआन को देखते हैं। वो सेक्ट लीडर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सिर्फ 10 दिनों का वक्त दीजिए, मैं शुलिगुओ को वापस लेकर आ जाऊंगा। तियांगिंग रीजन के कोव से इन सेक्ट का मास्टर चेबाई कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं बचा। शुलिगुओ हमारे ग्रेट सेक्ट का सबसे ऑनर स्टूडेंट था, तुम अभी तक उसका पता नहीं लगा सके, तो इन 10 दिनों में क्या कर लोगे। चुआन कहता है कि कुछ दिनों पहले शुलिगुओ ने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके हमसे मदद मांगी। मुझे पता चला है कि उसे वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट मा लियांग ने किया हुआ है। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं शुलिगुओ को सही सलामत आपके पास लेकर आऊंगा। चेन भाई कहता है कि हमारी पुरानी दोस्ती को देखते हुए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर 10 दिनों के अंदर शुलिगुओ के साथ तुम मा लियांग को मेरे पास लेकर नहीं आए तो मुझे डर है कि तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। चुआन सारे स्टूडेंट्स से कहता है कि वॉर गॉड हॉल के स्टूडेंट मा लियांग ने हमारे सेक्ट के स्टूडेंट पर हमला करके उसका सोल कोर चोरी कर लिया। अब हम सबको मिलकर उससे बदला लेना होगा। वो सारे स्टूडेंट्स को लेकर वांग लिन को ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत मेहनत करने के बाद वांग लिन ताओस्ट डिवाइन टेक्निक समझ जाता है। वो सोचता है कि क्लोन से बनाकर उन्हें असली बॉडी के साथ कल्टिवेट करना ताओस्ट डिवाइन टेक्निक है। इसके साथ क्लोन और असली बॉडी को एक साथ जोड़ने पर हमें सोल फॉर्मेशन रियल्म की पावर मिलती है। इस टेक्निक की मदद से हम जल्दी एक रियल्म से दूसरी रियल्म में ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन मेरी असली बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए एलिसियर भी काफी नहीं होते। तो आखिर मैं अपनी असली बॉडी के साथ क्लोन बॉडी को कैसे प्योरीफाई करूंगा। मुझे डर है कि मैं इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे एक पोर्टल के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को उसके अंदर भेजता है। वहाँ एक कल्टिवेटर का स्केलेटन था और उसके पास एक टोकन था। वांग लिन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और वॉर गॉड हॉल के एंसेस्टर्स को रेस्पेक्ट देकर दुआनमू के पास चला जाता है। दुआनमू से अपने गोट पर बिठाकर आगे बढ़ गए। तभी कोव से इन सेक्ट के मेंबर्स वहां आ गए। वो कुछ पिलर्स की मदद से उन्हें घेर लेते हैं। अपने सेक्ट मेंबर्स को देखकर शुलिगुओ बहुत ज्यादा खुश होता है। चुआन वांग लिन से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या गलती की है, मगर वांग लिन मना कर देता है। गुस्से में आकर चुआन अपने पाम से उस पर हमला करता है, लेकिन दुआनमू ने आसानी से उसका अटैक फेल कर दिया। वो कहते हैं कि तुम लोग ना तो इंसान हो ना ही डीमन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम यहाँ किसी लिए आए हो। चुआन उन्हें रेस्पेक्ट देकर बताता है कि मा लियांग ने हमारे सेक्ट के स्टूडेंट शुलिगुओ को मारकर उसका सोल कोर ले लिया। हम इसी चीज की सजा देने के लिए यहाँ आए हैं। दुआनमू वांग लिन से उसके बारे में पूछते हैं। वांग लिन झूठ बोलता है कि वे मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शुलिगुओ नाम के किसी इंसान को नहीं जानता। दुआनमू चुआन से कहते हैं कि तुमने सुन लिया होगा मा लियांग ने
तुम्हारे स्टूडेंट को नहीं मारा, अब चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। चुआन कहता है कि मैं मानता हूँ कि आपका कल्टिवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है, पर आप हमारे सिटी के काम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कॉफसीन सेक्ट हुआरफेन रीजन का नंबर 1 सेक्ट है और आज यहाँ नेसेंट सोल रियल्म के 8 कल्टिवेटर्स मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि इस बेवकूफों को बचाने के लिए आप अपनी जान खतरे में डालेंगे। दुआनमू कहते हैं कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? आज मैं किसी को मारना नहीं चाहता, इसीलिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। चुआन उनकी बात नहीं मानता और अपनी 9 हेल्स मिस्टिक आइस फॉर्मेशन से उन पर हमला कर देता है। शुली गो इससे बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसे लगता है कि अब दुआनमू इससे बच नहीं पाएंगे और वो आजाद हो जाएगा, लेकिन दुआनमू ने अपने एक ही हाथ से उसका अटैक रोक दिया। वो कहते हैं कि तुम्हारे सेक्ट मास्टर के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है और मैं कॉफसीन सेक्ट के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता, मगर डीमन लॉर्ड ने काफी वक्त से लोगों को नहीं मारा। आज तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे समझाने के बाद भी तुमने दोबारा मुझ पर हमला किया। वो आसानी से 9 हेल्स आइस फॉर्मेशन को नष्ट कर देते हैं, जिस वजह से कॉफसीन सेक्ट के कई कमजोर कल्टिवेटर्स मारे गए। चुआन को पता चल जाता है कि दुआनमू सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर है। वो अपने स्टूडेंट्स को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन पलक झपकते ही दुआनमू बहुत सारे कल्टिवेटर्स को मार देते हैं। उनकी पावर देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। दुआनमू कहते हैं कि मैं कुछ नेसेंट सोल कल्टिवेटर्स को जिंदा छोड़कर तुम्हारे कॉफसीन सेक्ट पर एहसान कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने दोबारा बेवकूफी करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच पाओगे। वो वांग लिन को लेकर वहाँ से चले गए। चुआन को वांग लिन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। शुली गुओ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि आजादी के इतने करीब होने के बाद भी वो आजाद नहीं हो पाया। वांग लिन उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास अभी भी कॉफसीन सेक्ट से बात करने का कोई तरीका है तो तुम सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ बुला सकते हो। शुली गुओ इससे काफी हैरान था। वो सोचता है कि इसी शुरुआत से पता था कि मैं मदद के लिए सेक्ट को मैसेज भेज रहा हूँ, पर इसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब इसने जानबूझकर मुझे आजाद किया ताकि मैं सेक्ट मेंबर्स को यहाँ बुला सकूं। दुआनमू वांग लिन से कहते हैं कि मैंने दूसरी बार तुम्हारी मदद की है। पहले मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की थी, पर अब हमारे बीच सब बराबर हो चुका है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। तुम मेरी नजर से बचकर नहीं भाग सकते। वो सोचते हैं कि इसने जानबूझकर कॉफसीन सेक्ट को यहाँ बुलाया, या तो ये मेरी मदद से अपने दुश्मनों को खत्म करना चाहता है या फाइट का फायदा उठाकर वहाँ से भागना चाहता है। ये बहुत ही ज्यादा चालाक है, मुझे इसे संभल कर रहना होगा। ये मेरे डीमन कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं इसे अपना स्टूडेंट भी बना सकता हूँ। पर खैर, मुझे अभी इन सब चीजों को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी ये वहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा। कुछ ही वक्त में दोनों डीमन कल्टिवेशन सीख के डिस्ट्रॉयड स्टार्स केओस पर पहुंच जाते हैं। दुआनमू बताते हैं कि यह नष्ट हुए तारों की तबाही है। अगर तुम इसके अंदर जाना चाहते हो तो तुम्हें एशियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन को पार करना होगा। इसके सबूत मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को एक एशियन बुक के अंदर मिले। इसके मिलने से पहले हम सब हजारों सालों से इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वांग लिन इससे काफी हैरान था। वो कहता है कि सिर्फ ये डिस्ट्रॉयड स्टार्स केओस ही इतना ज्यादा अजीब और जादुई है, तो आखिर इसके अंदर की दुनिया कितनी अनोखी होगी। दुआनमू कहते हैं कि तुम इसे एक पोर्टल मान सकते हो जिसकी मदद से हम एशियन गॉड्स की लाश के अंदर जा सकते हैं, जहां ऐसी ट्रेजर मौजूद है जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। एशियन गॉड्स के बारे में सुनकर वांग लिन चौंक गया। तभी ह्यूमन डीमन केव के लीडर एशियन एम्परर गुनलान वहां आते हैं। वो सोल फॉर्मेशन रियल्म के मिडल स्टेज पर थे। वो कहता है कि इसका अस्तित्व प्राचीन काल में एशियन इमोर्टलिटी के बराबर है, जिसकी पावर एक उत्तम चरण पर पहुंच जाती है। तुम्हारे जैसे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स ने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना होगा। दुआनमू अपनी माइंड पावर की मदद से वांग लिन को बताते हैं कि यह शख्स एशियन एम्परर है। इसने अपनी पावर के दम पर बहुत सारी सिटीज को बर्बाद कर दिया। इसे डीमन कल्टिवेशन सी में ग्रेट डीमन के नाम से भी जाना जाता है। गुनलान वांग लिन को मारने की कोशिश करता है। वांग लिन उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसके हमलों से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगती है, लेकिन तभी दुआनमू उसके सामने आकर उसे बचा लेते हैं। वो गुनलान से कहते हैं कि यह लड़का 3rd लेवल पार करने के लिए काम आएगा, तुम इसे मार नहीं सकते। तभी जुआन ध्यान सेक्ट का लीडर ली किंग वहाँ आता है। वो सोल फॉर्मेशन रियल्म के मिडल स्टेज पर था। वो दुआनमू से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को एशियन गॉड लैंड में ले जाकर क्या करना चाहते हो। दुआनमू वांग लिन को बताते
बताते हैं कि ये 6 डिजायर डीमन किंग जूली किंग है। यह डीमन कल्टिवेशन सी की 7 सिटीज में से एक सिटी का लॉर्ड है। ये अपने डिजायर्स की मदद से लोगों के दिमाग को काबू करके जिंदगी भर उन्हें अपना गुलाम बनाकर रख सकता है। ली किंग के साथ एक पपेट था जिसे देखकर वांग लिन हैरान हो गया। दुआन मू सबको बताते हैं कि इसने डेथ स्पेल में महारत हासिल की है। ली किंग वांग लिन से कहता है कि अगर तुम सच में 3rd लेवल पार कर सके तो मैं हमेशा तुम्हें अपने साथ रखूंगा। दुआन मू कहते हैं कि अब सिर्फ मेंग तुओ जी यहाँ नहीं आया। पिछली बार जाइंट डीमन क्लेन के लोग उसका पीछा कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मारा गया। तभी एक पॉइजनस टोड वहाँ आता है। उसके मुंह से मेंग तुओ जी बाहर निकला। वो पॉइजन डीमन पैलेस का मास्टर और सोल फॉर्मेशन रियल्म का मिडिल स्टेज कल्टिवेटर था। वो कहता है कि अगर मैं मर गया तो मैं पूरे जाइंट डीमन क्लेन को अपने साथ खत्म कर दूंगा। तुमने कहा था कि इस लड़के के पास डेथ स्पेल है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे टोट ली तियान ने इसे निकल लिया तो क्या होगा। दुआन मो हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन एक्टिवेट करते हैं, जिन्हें देखकर वांग लिन के होश उड़ गए। गुनलान कहता है कि हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन वर्मिलियन बर्ड प्लेनेट पर बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि तुम जैसे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर ने इन्हें पहली बार देखा होगा। सब मास्टर्स एशियन ट्रांसफॉर्मेशन में हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन डालते हैं, जिससे फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई और सब उसके अंदर चले गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।